हाँ, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? आई थिंक वी डिस्कस्ड परसेंटेज बाय मास, है ना बच्चों? वी डिस्कस परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। यस सर। ओके, मोल फ्रैक्शन पे आते हैं बच्चों। मोल फ्रैक्शन इज अनदर वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन बच्चों। मोल फ्रैक्शन पहली चीज सॉल्यूट की भी निकल सकती है, सॉल्वेंट की भी निकल सकती है। ठीक है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन। जैसे हमारा परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट देखें या परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट देखें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बताओ मुझे बच्चों, बोलो। जैसे सर हमारा समझ आ सॉल्यूट रहा और है। सॉल्वेंट का परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम देखते हैं, ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन भी देख सकते हैं सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। बच्चों डू यू रियलाइज, मैंने तुम्हें बताया था एक चीज कि सॉल्यूट को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? बी से ए से। सॉल्यूट को, सॉल्यूट इज डिनोटेड बाय सिंबल बी। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? मैंने तुम्हें सिंबल बी बताया था फॉर सॉल्यूट, सिंबल ए फॉर सॉल्वेंट, हाँ या ना? तो मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोल्स टोटल। क्लियर गाइस? यहां पे मोल्स टोटल क्या है? दीज मोल्स आर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया नहीं आया गाइस? मतलब दिस कैन बी रिटन एज NB बाय Na प्लस Nb। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? ये बताओ मुझे गाइस, इज दिस? एन क्या है? हाँ, N are the इसमें एन moles. क्या है? N are moles. Moles of solute. NB is moles of solute by total moles, which can be written as moles of solute by moles of solvent plus solute. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? थोड़ी बहुत फील आ रही होगी आई गेस। ज्यादा तो ना आएगी जब तक मैं क्वेश्चन ना करूंगा, बट थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए, हाँ या ना? ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे आते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे? इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हाँ या ना? ये फील आई नहीं आई ये बताओ मुझे। फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया गाइस? बोलो। यस सर। गुड। सो दैट इज द फॉर्मूला दैट यू गेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बाई चांस हमारे पास दो सॉल्यूट होते तो क्या करते गाइस? बाई चांस तुम्हारे पास दो सॉल्यूट होते, एक सॉल्वेंट होते, तो मोल्स टोटल क्या आ जाता बच्चों? दैट वुड हैव बीन सॉल्यूट 1 प्लस सॉल्यूट 2 प्लस सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? उसमें एन टोटल क्या आ गया होता? मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं। इफ टू सॉल्यूट आर गिवन टू अस, टू सॉल्यूट में मान के चलो सॉल्यूट B1, सॉल्यूट B2 एंड A इज द सॉल्वेंट। फाइन गाइस? तो इसमें व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन? अब गाइस यहां पे इट माइट बी मोल फ्रैक्शन हम किसकी निकाल रहे हैं? सॉल्यूट 1 की निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट B2 की निकाल सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B1 चाहिए, दैट विल बी मोल्स ऑफ B1 बाय टोटल मोल्स। यहां पे टोटल मोल्स क्या आएंगे बच्चों बताओ? इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? बोलो भाई। यस सर। गुड, इसको मैं मिटा रहा हूं, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस एक्सप्रेशन। अब आते हैं गाइस मोल्स ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 क्या होगा? दैट विल बी मोल्स ऑफ B2 बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स पता है तुम्हें, इट विल बी मोल्स ऑफ B1 प्लस B2 प्लस सॉल्वेंट। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स। मेरे ख्याल से अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को, राइट? अब बच्चों एक काम करते हैं, फॉर 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, जो हमारा बेसिकली क्या था बच्चों? फर्स्ट केस, हाँ या ना? दैट वाज योर फर्स्ट केस। मुझे इसमें ये बताओ, व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? क्या आएगा बच्चों? डू यू रियलाइज इट विल बी नथिंग? 1। वेरी गुड। इट विल बी Na by N total plus NB by N total, हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? सो इट विल बी Na plus NB by N total
इट विल बी 1। हाँ या ना, ये चीज फील आई नहीं आई गाइस? कोई ऐसा Yes, बच्चा है sir. जिसको इसमें दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है तो बताओ मुझे। ये कुछ नहीं है, इट इज NB प्लस NA बाय N टोटल। हम कहेंगे भाई N टोटल तुम्हारा यही तो था, NB प्लस NA वाज N टोटल, तो दिस वैल्यू विल कम आउट इक्वल टू 1 गाइस। किसी बच्चे को डाउट इसमें? बताओ गाइस, बोलो। अब हमारे पास अगर दो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है एंड वन सॉल्वेंट, तो डू यू रियलाइज गाइस, यहां पे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 1। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? बताओ मुझे, अगर दिक्कत है तो अभी बोलो। बताओ बच्चों, क्लियर हो गया? वेरी नाइस, ओके गुड। तो बच्चों एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, इट विल बी अ नाइस क्वेश्चन, करके देखो इसे। होल्ड ऑन सर 1 मिनट ऊपर नोट डाउन करेगा। श्योर। यस सर। Okay, question. 20 grams of NaOH is dissolved in water to give 100 gram solution. लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना गाइस। We have to find mole fraction of NaOH in solution. निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? सर निकाल लेंगे। निकालो। सॉल्व इट एंड गिव मी द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देना है गाइस। पता चला सॉल्व करके मुझे कहोगे सर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लगेगा। सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए। ऑल आई वांट इज एक्सप्रेशन गाइस, एक्सप्रेशन व्हिच विल गिव अस द आंसर। हाँ बेटा बोलो। फाइंड x NaOH इन आगे क्या लिखा है सॉल्यूशन? टू गिव 100 ग्राम सॉल्यूशन, 20 grams of NaOH is dissolved in water to give 100 gram solution. Find mole fraction of NaOH in solution. हाँ बेटा बोलो। 1/6। 1/6। यार इतना सुंदर तो नहीं आना चाहिए, इतना सुंदर तो नहीं आना चाहिए। एक्सप्रेशन बताओ गाइस, क्या बनाया है? मतलब व्हाट वाज द एक्सप्रेशन दैट यू मेड? 20/120। NaOH का 120 थोड़ी ना होता है बेटा। 1 सेकंड, तुमने 20/120, तुमने मास, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ करी है। तुम 20/20 प्लस 100 कर रहे हो क्या? हाँ बेटा 20/20 प्लस 100 किया है क्या तुमने? एक मिनट। कोई और बच्चा है जिसने अटेम्प्ट किया हो? एनीबॉडी एल्स हु हैज अटेम्प्टेड द क्वेश्चन? एक मिनट। मैं नंबर्स में आ रहा है तो मैं सॉल्व करके दे दूं। सॉल्व मत करना बेटा, सॉल्व मत करना, एक्सप्रेशन बोल दो मुझे। 20/40/80/18 20/40 whole/80/18। यस सर। थोड़ी मिस्टेक कर दी तुमने, सिर्फ डिनोमिनेटर में मोल्स अच्छा, ऑफ yes, वाटर sir. लिए, मोल्स ऑफ NaOH भी तो लो, टोटल मोल्स आते हैं ना बेटा। मोल तो फ्रैक्शन सर ऑफ 18 + 40 करना नीचे। नहीं, ध्यान से देखो, NaOH है, इट विल बी मोल्स ऑफ NaOH व्हिच इज 20/14 सॉरी 40। ये मोल्स ऑफ NaOH है, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर। यस सर। डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स व्हिच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम कहेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें पता ही नहीं, हम कहेंगे निकाल लो। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? 80. And we also know that solvent is water, so I divided by molecular mass of water to get the answer. ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? कुछ नहीं किया मैंने। मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मेरे ख्याल से इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए किसी बच्चे को। आ रही है? सर मुझे नहीं आया, मुझे ठीक से समझ नहीं आया ये 20/40 नहीं सर। अच्छा बेटा देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होता है? मोल्स ऑफ NaOH बाय टोटल मोल्स व्हिच विल बी मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ये चीज समझ में आ रही है? सर 40 is the molecular mass of NaOH बेटा, grams by molecular mass। NaOH का जो molecular mass होता है that is 40। 23 + 1 + 16, 23 + 1 + 16। ठीक। अब किसी बच्चों को डाउट इस एक्सप्रेशन में? तो सर ये मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालोगे, ब्रेक डाउन करके आप प्लस कर रहे हो, बस उसको ऐड कर रहे हो? हाँ ये मैंने ऐड किया है, जिस बच्चे ने नहीं, 40 बोला था उसने normally- कैलकुलेट किया। हाँ बेटा नहीं सर, बोल। मैं पूछ रहा हूँ, नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मास
को हाँ निकालने का तरीका कि मतलब कि जो जैसे कि NaOH है उसको आपने मतलब कि ब्रेक डाउन करा कि हाँ Na हाँ प्लस O प्लस 1 ऐसे हाँ करके आपने उसका टोटल करा। हाँ, ठीक है। दैट इज हाउ आई कैलकुलेटेड दिस एज 40। ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट बोलो गाइस। No, अब sir. मुझे एक चीज बताओ बच्चों, व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? क्या तुम पूरा एक्सप्रेशन लिखोगे या तुम सीधा कोई शॉर्टकट भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? या तो तुम सीधा एक्सप्रेशन लिखो 80/18 डिवाइडेड बाय 20/40 प्लस 80/18, हाँ है ना? सर पिछले वाले आंसर को 100 से माइनस कर दो। 100 देखिए बेटा 1 से, अच्छा ओके सर। है ना बेटा? दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम इज 1, मतलब Yes. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH शुड बी इक्वल टू 1। तो बाय चांस तुमने NaOH का निकाल लिया, यू जस्ट डू 1 माइनस दैट, दैट विल गिव यू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, हाँ या ना? बच्चों बताओ, Yes. किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बोलो गाइस। बस लिखने दो। अच्छा लिखना है, ये लो, मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लूं। Yes, sir. गाइस एक और चीज, कई बार बच्चों को लगता है कि लिखने का टाइम नहीं मिल रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, तुम्हें एक बार तो चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, हाँ है ना? मतलब सॉरी, मतलब मेरा कहने का मतलब है एक बार तो तुम्हें वो क्लास रिवाइज करनी है, करेक्ट और नॉट गाइस? मैं तुम्हें PDF भेज देता हूं, तो PDF में से नोट कर लेना। तुम्हारा अभी जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन राइटिंग डाउन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये मैं तब बता रहा हूं बाय चांस बच्चे से नोट नहीं किया जा रहा है एट द पेस विद विच आई एम टीचिंग। मेरी पेस को अगर मैच नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान दो रेदर देन ऑन राइटिंग द क्वेश्चन डाउन। ठीक है गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए समझने पे, समझ गए तो उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन ही करने हैं। भाई क्वेश्चन ही तो है मेन, फॉर्मूला या क्वेश्चन। बाकी जो मैं अगर थ्योरी समझा रहा हूं वो तुम्हें बार बार थोड़ी ना करनी है, समझ गए गाइस? ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज द क्वेश्चंस। तो हमारा कहीं पर्पस ये होना चाहिए क्वेश्चन को जो भी मैंने लिखा है उसको समझना कि कैसे आंसर आया है। ठीक है गाइस, जब मैं शीट दूंगा देन यू विल अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एज वेल। तो तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग पे रेदर देन राइटिंग द स्टफ डाउन। और बाई चांस बच्चे को लग रहा है कि यार मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो मुझे बता दो, आई विल स्लो डाउन। हमने ये लिया 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है ऑफ NaOH इन वाटर, D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है उस पर ध्यान दो। वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन वाटर या इन सॉल्यूशन। गाइस पहली चीज 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है मुझे ये बता दो। सर वॉल्यूम ऑफ 20 ml in बाय 100 वॉल्यूम ml. ऑफ सॉल्यूशन। हाँ 20 ml NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन, हाँ या ना? अब गाइस देखो, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो क्या हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? बताओ गाइस, बोलो। Yes sir. वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH चाहिए, वी एक्चुअली नीड द मास ऑफ NaOH एंड द मास ऑफ वाटर, हाँ या ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके एक्सप्रेशन बना के वी कैन गेट द मोल फ्रैक्शन, हाँ या ना? मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड मास ऑफ NaOH एंड मास ऑफ वाटर। ये चीज समझे या नहीं समझे गाइस? Yes, sir. अब बच्चों हमें जो निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी को यूज करके वी विल गेट मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, राइट गाइस? अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए अगर हम सॉल्वेंट सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। गाइस क्लियर है या नहीं? हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, इफ वी कैन सब्ट्रैक्ट मास ऑफ सॉल्वेंट वी विल गेट मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना बच्चों? बताओ गाइस। यस सर। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा? हम कहेंगे वाटर की डेंसिटी अज्यूम कर लो 1 ग्राम पर ml। वी आर बेसिकली गिवन टू डेंसिटीज, D is the density of solution and 1 gram per ml is the density of water guys, हाँ या ना?
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वी नीड टू डेंसिटीज, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू गेट मास ऑफ सॉल्यूट। फिर से रिपीट करूं स्टेटमेंट को, टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट यू नीड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज डेंसिटी ऑफ वन मोर थिंग, जो कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1 ग्राम पर ml होता है, हाँ या ना? बोलो गाइस। Yes, sir. अब मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, एक्सप्रेशन दैट विल गिव यू द आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज मोल्स ऑफ NaOH बाय टोटल मोल्स, हाँ या ना? बच्चों बताओ, क्लियर हो गया? Yes, sir. हम कहेंगे व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ NaOH निकालते हैं सबसे पहले, देयर विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज फील आई नहीं आई, ये बताओ मुझे। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, हमारे पता था डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज 1 ग्राम पर ml, तो समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज गिविंग अस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ NaOH बाय मॉलिक्यूलर मास व्हिच वी नो इज 40 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या आएंगे पहले, ये क्या आ रहा है बच्चों, मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सर एक सेकेंड, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है 100D माइनस 18:1 वाला। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक गो में आंसर बनाने के चक्कर में थोड़ी गड़बड़ कर दी, मैं इसको धीरे से करता हूं। 100D क्या है बेटा, कोई बताएगा मुझे? मास ऑफ सॉल्यूशन Density of solution. है ना बेटा, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, फील आई नहीं आई? Yes, sir. Now we know we have got 80 ml solvent and the density of solvent is 1 gram per ml, क्योंकि solvent क्या है बेटा, वाटर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है solvent is water। फील आई नहीं आई? यस सर। Yes, sir. तो अब मैंने क्या कर दिया, 80 into 1 कर दिया, हमारा क्या आ गया, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑब्वियस ही बात है गाइस, अगर ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, यू सब्ट्रैक्ट मास ऑफ सॉल्वेंट, डू विल यू नॉट गेट मास ऑफ सॉल्यूट? तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव अस मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना? यस सर। अब समझ आ गया है पूरा एक्सप्रेशन बेटा? बोलो। हाँ सर आ गया। गुड, वी आर डन विद द मोल। हाँ बेटा, ओके, वी आर डन विद द मोल फ्रैक्शन फॉर द टाइम बीइंग। फिर आएगा ये मोल फ्रैक्शन, जब हम कन्वर्जन करेंगे ये फिर से आएगा मोल फ्रैक्शन। When we are doing conversions between mole fraction, molality, molarity, तो ये फिर से आएगा। But for the time being, I think we are done with the mole fraction part. हो गया बच्चों? नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके, अब आते हैं, लेट अस कम टू अ न्यू कंसंट्रेशन टर्म। भाई मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज बाय मास है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, अब एक और कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की टर्म मोलैरिटी। Molarity is denoted by symbol M. Molarity is denoted by symbol M बच्चों। Molarity क्या होता है? कैपिटल M है guys. These are moles of solute by volume of solution in liters. That is your formula guys. Moles of solute by volume of solution in liters. That gives us molarity. समझे नहीं समझे बच्चों? अब गाइस पहली चीज, ये लिखा कैसे आएगा? एग्जांपल देखो कैसे लिखा हुआ आएगा। 10m सॉल्यूशन, 10m का मतलब समझ रहे हो गाइस, 10 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना गाइस? मोलर इज द टर्म फॉर मोलैरिटी। या फिर m/10 सॉल्यूशन, m/10 का मतलब समझ रहे हो गाइस? मोलैरिटी क्या है बच्चों? 1/10। दिस डिनोट्स मोलैरिटी इक्वल टू 10, दिस डिनोट्स मोलैरिटी इक्वल टू 1/10। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर? तो मोलैरिटी देता क्या है हाँ सर? मोलैरिटी देता क्या है? इट टेल्स अस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्या कंसंट्रेशन है, कितना अमाउंट सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर। समझ गए बेटा? सर वो तो फिर और भी फॉर्मूला है, तो इसका क्या अलग है? इसका ये फॉर्मूला है ना बेटा, दिस इज मोलैरिटी बेटा। मोलैरिटी को ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब
अगर क्वेश्चन में कह रखा है मोलैरिटी इज 10, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, मोलैरिटी इज 1/10 ऐसे लिखा जाएगा, या फिर लिख देंगे 2 मोलर सॉल्यूशन, दैट आल्सो मींस मोलैरिटी इज 2, या फिर कोई ये भी लिख सकता है डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी क्या है बच्चों, 0.1। क्लियर गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके गाइस, समझे या नहीं समझे? ये क्वेश्चन में कहेगा वी हैव गॉट, क्वेश्चन में वी आर गिवन 10m सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सी एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। या फिर कोई कहेगा वी हैव गॉट m/10 सॉल्यूशन, m/10 सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब है मोलैरिटी इस बार क्या है 1/10। या कोई कहेगा डेसीमोलर सॉल्यूशन दे रखा है हमें ऑफ NaOH, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग मोलैरिटी इज 0.1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस Yes, sir. रिस्पॉन्ड विद अ यस और नो। यस सर। गुड, एक क्वेश्चन ले गाइस, अभी मैं बिल्कुल तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा दैट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू, बट व्हाट आई डू एक्सपेक्ट इज कि बच्चों को समझ में आए व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है ना गाइस? जो मैं क्वेश्चन में लिख के समझा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट 40% weight by weight NaOH solution into molarity. D is the density of solution. In gram per ml. ठीक है बच्चों? गाइस मुझे बताओ 40% वेट बाय वेट का मतलब क्या है बच्चों, बोलो। Sir, Do you realize it 40 is? grams. हाँ, 40 grams and in 100 grams of 100 ग्राम क्या बोला बेटा तुमने? sir 100 grams of an solution. Solution, that is important. It will be 100 grams of solution. हाँ या ना? Yes, Yes sir. sir. गाइस हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है तो न्यूमरेटर तो निकल जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलाएंगे नहीं निकलाएंगे गाइस? नो, इंस्टेड ऑफ गिविंग अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उस बंदे ने हमें दे दिया मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना? Instead of giving us volume of solution, he has given mass of solution, but we are also given density of solution. So can't we find out volume of solution, guys? Yes, sir. तो अब एक्सप्रेशन लिखूं मैं, मोलैरिटी विल बी 40/40, ये आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम कहेंगे वॉल्यूम क्या आएगा, So 100 मास बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी को मैंने ऊपर लिख दिया। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? बेसिकली 100 by D is giving you volume of solution, हाँ या ना? Yes sir. एक और चीज गाइस, हमारा मास किस में था, ये 100 क्या था, ग्राम, हाँ या ना? Grams. Yes, sir. और डेंसिटी हमारा किस में, ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम किस में निकल के आएगी बच्चों, ये जो 100 by D, ध्यान से देखो मैं D by 100 नहीं बोल रहा हूं, मैं 100 by D बोल रहा हूं। ये डिनोमिनेटर में हमें वॉल्यूम देगा, बट व्हाट आई वांट टू नो इज वो वॉल्यूम किस यूनिट में है, So बताओ ml. गाइस? हाँ, So ml. ml, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना था, लीटर में। Liter. Liters में लीटर में डिवाइड मतलब निकालने के लिए शुड वी नॉट डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 1000, हाँ या ना? 1000. हम एक काम करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 के बजाय न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दे 1000 से, कन्वीनियंट रहेगा एक्सप्रेशन लिखने में, हाँ या ना? Yes sir. मतलब डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर बाय 1000 इज एज गुड एज मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर बाय 1000। सो दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना? Yes, sir. Good. You will get the answer as 10D. This is the molarity of solution. ठीक है ना बच्चों? हमने वेट बाय वेट परसेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया गाइस, मोलैरिटी में। वी कन्वर्टेड वन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इनटू अनदर। किसी बच्चों को कोई डाउट गाइस, बोलो बच्चों। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें एंड आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू गाइस, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी करा हुआ है। 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है ऑफ NaOH इन वाटर।
D is the density of solution in gram per ml. Find molarity of solution. अब बच्चों इसको मैं ना थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं, बेटर रहेगा. NaOH in aqueous solution. ओके गाइस, क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों तुमने? बताओ, बोलो. गुड. तो गाइस मुझे बताओ क्या बनेगा. टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हमें मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की. वी वांट टू फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. ऑब्वियस सी बात है, हाँ है ना? यस सर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को किस में लिखेंगे? इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या है गाइस? 20 ml सॉल्यूट इन या 20 ml NaOH in 100 ml of solution. 100 ml सॉल्यूशन. दैट्स नाइस. तो गाइस अब जरा मुझे मोलैरिटी बता दो. बच्चों देखो यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस है, तुम्हें दे रखी है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सीधा पकड़ा दिया बंदे ने तुम्हें. प्रॉब्लम तुम्हारी 20 आएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने में, हाँ है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए यू नीड मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट. समझा नहीं समझे गाइस? बोलो बच्चों. सर एक बार बता दो. जो मैंने अभी बोला है. यस सर. एक काम करो, पहले कोई बच्चे मतलब ट्राई तो करके देखो. सर इससे आंसर आ गया. आंसर आ गया. वेरी गुड. क्या आया बेटा? सर 5D इक्वेशन बताओ. हाँ 5D बोलते आओ. सर यही आंसर. क्या 5D इज द आंसर? यस सर. नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया बेटा. ये हमें वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए, हमें मास ऑफ NaOH चाहिए बच्चों. हमें वॉल्यूम ऑफ NaOH दे रखा है, वी नीड मास ऑफ NaOH. कैसे निकलेगा गाइस? इट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. दैट विल गिव अस मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड विल हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर गाइस. कोई बच्चा ट्राई कर रहा है इस क्वेश्चन को? नहीं कर रहा है? पहले ये बताओ. सर कर रहा हूँ, एक मिनट. कर रहे हो? ट्राई करो. आई एम वेटिंग गाइस, आई एम वेटिंग बिकॉज आई नीड अ आंसर फ्रॉम यू. आई एम होपिंग कि बच्चे आंसर निकाल पाएंगे. शायद आ गया. शायद आंसर आ गया. बताओ बेटा. सर मतलब एक्सप्रेशन आया. हाँ हाँ एक्सप्रेशन ही चाहिए मुझे, सॉल्व तो कर ही नहीं सकते. डी हमें दे ही नहीं रखा. 100D हाँ minus 80 into 1 वेरी गुड. upon 40 क्या बात है? upon 100. बस यस सर. एक गड़बड़ कर दी तुमने, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट नहीं किया. into 1000. सर सॉरी into 1000 वो बात. वेरी नाइस वेरी नाइस. आई एम वेरी हैप्पी नाउ. इधर ध्यान दो बच्चों. 100D क्या होता है बताते आओ गाइस. रिमेनिंग किड्स बताते आओ ये क्या बता रहा है. सर एक क्वेश्चन है, हम मास ऑफ सॉल्यूट को 20D क्यों लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट नहीं बेटा, 20 कैसे लोगे? वो तो वॉल्यूम दे रखी है. sir. वी नीड मास. सर तो हम P इज इक्वल टू mv करके यूज कर लेना. P इज इक्वल टू नहीं सर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम यूज कर लेना. तो डेंसिटी ऑफ NaOH तो दे नहीं रखी हमें. अच्छा देखो बेटा यहाँ पे 3 डेंसिटी होंगी. एक डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक डेंसिटी ऑफ वाटर, एक डेंसिटी ऑफ NaOH. नहीं समझ में आया? 3 डेंसिटी हमारे पास होनी चाहिए. अगर हमें 20 ml से मास ऑफ NaOH निकालना है, वी नीड टू नो द डेंसिटी ऑफ NaOH गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो कि हमें दे ही नहीं रखी. वी आर नॉट गिवन डेंसिटी ऑफ NaOH. व्हाट वी आर गिवन इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वी नो द डेंसिटी ऑफ वाटर. समझा नहीं समझे गाइस? अगर हमें डेंसिटी ऑफ NaOH दे रखा होता, वी कुड हैव इजीली कैलकुलेटेड द मास ऑफ NaOH. वी आर नॉट गिवन डेंसिटी ऑफ NaOH. हमें डेंसिटी वाटर की दे रखी है, सॉल्वेंट की, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है. उसको यूज करके हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे. समझा नहीं समझे बेटा? यस सर, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था. 80 into 1. ये मास ऑफ क्या था बच्चों? बताते आओ. सॉल्यूट सॉल्यूशन माइनस ये क्या किया हमने? मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाटर. बाय 40. ये क्या देगा बच्चों? दिस इज बेसिकली गिविंग अस मास ऑफ सॉल्यूट बाय molecular mass of solute which will give us moles of solute by
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, बट द पॉइंट इज हमें ml में नहीं चाहिए, वी नीड इट इन लीटर, सो आई मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस, ये बताओ मुझे, बोलो बच्चों, कुछ Yes, सही sir, फील निकल या गई। नहीं? हाँ बेटा, यस सर, सही निकल गई इक्वेशन। ओके दैट्स वेरी नाइस। बच्चों देखो क्वेश्चन निकलना चाहिए, अगर नहीं निकल रहा तो स्ट्रेस मत लो। तुम्हारा काम ये है कि मैं जब पढ़ा दूं उसके बाद रिवाइज करो तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस, कि जब तुम घर में बैठ के उसे रिवाइज करो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रोट इन द क्लास। पता चला तुम कहोगे सर ये तो एक्सप्रेशन ही समझ नहीं आ रहा, अब हमें ये क्या कह रहा है। तुम्हारा काम इतना है कि उसे समझ जाओ जो भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अब तुम्हें, 10 ग्राम NaOH। एक और चीज गाइस, बच्चे पूछते हैं सर क्या क्वेश्चन में हमेशा NaOH आएगा? मैं सिर्फ NaOH इसलिए ले रहा हूं, NaOH के बजाय चलो छोड़ो, मैं NaCl ले लेता हूं। आइडिया क्या है, मैं NaOH इसलिए लेता हूं ताकि तुम्हारा अगर कटना है तो बहुत आसान एक्सप्रेशन बने, जैसे तुम्हारा 10/40 0.5 आएगा, कुछ और ले लो। हाँ इस बार मैंने NaCl ले लिया तो दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट, 40 नहीं आएगा। यही कह रहे थे या कुछ और कह रहे थे? तो मैं कह रही थी कि ना NaCl में 58.5 हो जाएगा तो वो कटेगा नहीं। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेशन रखो, इन 100 ग्राम मैं इसे वाटर कर देता हूँ। अरे यार मिट जाओ, रुकना बच्चों। हाँ बच्चों बताओ, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आई वांट यू गाइस टू मेक अ एक्सप्रेशन व्हिच विल गिव यू द आंसर। बताओ बच्चों। M ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है। एम क्या है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की नहीं पूछते, सॉल्वेंट का कोई नहीं पूछेगा, सॉल्यूट का ही पूछेगा। मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मींस मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ऑब्वियसली। ठीक है बेटा, ओके सर। मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में विल टेक मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट विल गिव अस द आंसर। मुझे पूरा यकीन है इसमें कोई ना कोई बच्चा एक्सप्रेशन गलत करेगा, स्पेशली जो पहला आंसर दे रहा है, हाई चांस है। करो गाइस, मेक द एक्सप्रेशन, आई एम वेटिंग, यू शुड गो ऑन रिकॉर्ड। हाँ बेटा बताओ सर एक्सप्रेशन। इक्वेशन सर, हाँ 32 डिवाइड बाय 58.5 डिवाइडेड बाय 110 into 1.2 into 1000। 1 सेकंड, तुम्हारा सबसे पहला नंबर क्या था? 32 कहां से आ गया बेटा? फिर से बताओ एक्सप्रेशन। सर 132 minus 100। कौन से क्वेश्चन उठा लिया तुमने? 132 कहां से उठा लिया? मतलब कहीं मैंने 132 दे भी नहीं रखा, तुमने कहां से निकाला 132? सर सॉल्यूशन हो जाएगा 110 ग्राम। वेरी गुड, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है। आगे बताओ। गलत है वो? नहीं नहीं, मतलब नहीं गलत नहीं है, ये सही है। यू मिस द पार्ट जहां पे गलती हो सकती थी, यू स्किप्ड इट। वेरी नाइस, आगे बताओ। सर ये तो मैं समझ 110 गया। माइनस 100 करेंगे। क्या करेंगे? सर -100। -100 करेंगे? नहीं बेटा, -100 क्यों करोगे? तुम 110 सर इंटू मेरा आ गया पर 1.2। डिफरेंट है। सर 110 into 1.2 132 होता है। अच्छा 1 सेकंड, 1 मिनट रुक जाओ। इसके अंदर मैंने कोई फिगर ऐसे, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी तुम्हें कहीं? नहीं, डेंसिटी दे दी। होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा बताओ एक्सप्रेशन फिर से बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर मैंने तो बस मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम कर दिया है, तो मैंने वॉल्यूम हाँ कैलकुलेट करी है 110 अपॉन 1.2 वेरी गुड। एंड सर एक्सप्रेशन हो गया 10 अपॉन 58.5 होल अपॉन 110 अपॉन 1.2। एक प्रॉब्लम कर दी तुमने बेटा, Yes, तुमने sir. हमारी जो वॉल्यूम आएगी वो ml में आएगी। into 1000। वेरी नाइस। अब बेटा जो तुम्हारी गलती है वो बताता हूं मैं तुम्हें। मोलैरिटी क्या आ जाएगा पहले ये देखो, हमें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है,
तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे देगा गाइस। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चों? यस सर। Okay, राइट। sir. बाय हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम कहेंगे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन बताए 100 प्लस 10 110, हाँ या ना। यू डिवाइड दिस बाय डेंसिटी, मतलब डेंसिटी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस एक्सप्रेशन इन डिनोमिनेटर विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना। 110 by 1.2 will give us volume of solution, but it will be in ml. So let us convert it to liter, guys. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बता दो मुझे। Is this expression clear to you or not? बोलो। यस सर। क्लियर है? That's very good. अब सर बच्चे ने एक और जो दूसरे बच्चे ने एक्सप्रेशन दिया था वो बताना बेटा। So उसने Sir. 10 को 32 लिख दिया था। नहीं, तुमने क्या किया था? एक बार एक्सप्रेशन बोलना फिर से, ताकि आई कैन टेल यू Sir. मिस्टेक कहाँ करी है। Sir, 32 divided by 58.5. 132 कैसे आया था तुम्हारा? 110 into Yes, sir. 1.2। Yes, sir. बेटा ये एक्सप्रेशन गलत है। दिस इज मास एंड दिस इज डेंसिटी। मास इंटू डेंसिटी क्यों करोगे बेटा? अब समझ आया नहीं आया? Yes, sir. दिस विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना। 110 इंटू डेंसिटी विल गिव अस नथिंग, दैट इज नथिंग। तुम मास इंटू डेंसिटी नहीं कर सकते, मतलब समझ आ रहा है ना। इट विल गिव अस Yes, नो sir. वैल्यू। यहाँ पे गड़बड़ है। ओके सर हाँ बेटा बोलो। सर एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो वो जो एक्सप्रेशन आपने बनाई? बेटा देखो, हमें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो उसे तुम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl लिया है हमने 58.5, which is 23 plus 35.5, which is 58.5. This is the molecular mass of solute. तो mass by molecular mass will give us moles of solute. ये क्या आ गया बच्चों? Moles of solute by volume of solution. ये हमें volume of solution देगा। ये 110 का है, this is 100 plus 10, which is basically your mass of solution, guys. Mass by density will give us volume of solution, but it will be in ml, हाँ या ना। क्योंकि मास हमारा था ग्राम में, डेंसिटी थी हमारी ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम किस में आएगी गाइस? ml में। टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर आई विल डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 1000 और मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1000। अब समझ आया नहीं आया? यस सर आ गया। पक्का आ गया? गुड। यस सर। अब एक और एक्सप्रेशन पे चलते हैं बच्चों। मोलैलिटी, मोलैलिटी का एक्सप्रेशन। इट इज अनदर कंसंट्रेशन टर्म गाइस, कोई नई चीज नहीं है। ये भी एक, इट इज अ वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m बच्चों। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? सर आ गया। इसको कैसे लिखा जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे? दे माइट से 10m सॉल्यूशन या डेसीमोलल सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? डेसीमोलल का मतलब है मोलैलिटी इक्वल टू 0.1। समझा नहीं समझे गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. ओके एक क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, नाइस क्वेश्चन। कर सकते हो तुम लोग? कन्वर्ट, मेरे को 1 मिनट बस ऊपर देखना था। श्योर। कन्वर्ट 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन इन वाटर। NaOH का सॉल्यूशन किस में बना है? पानी के अंदर। वाटर इज अ सॉल्वेंट गाइस, ठीक है। इनटू मोलैलिटी, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? मोलैलिटी में। और हमें दिया क्या हुआ है? वी आर गिवन D एज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। करो गाइस, यहां पे देखो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है एंड वी आल्सो नो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना। क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? वाटर गाइस। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बोलो। यस सर। एक्सप्रेशन बनाओ, एक एक से शुरू हो जाओ बच्चों। पहले तुम्हें चाहिए एक मोल्स मिनट ऑफ बना सॉल्यूट दो। और डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट से, वो भी केजी में, वो भी
केजी में बच्चों। बताओ गाइस एक्सप्रेशन क्या बनेगा? टेक योर टाइम, गिव मी द Sir. आंसर। बन गया? Yes, sir. बताओ बेटा। Sir, 100D minus 60 upon 40 आगे divided by 60 into 1000. ये कौन सा बच्चा है इतना होनहार, बताना। So, Yash. क्या बात है, कुछ ज्यादा ही स्पीड नहीं मार दी तुमने। Sir, लेकिन मेरा सही है। question था। क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने। क्वेश्चन ये सर क्वेश्चन नहीं लिखा, सीधा सॉल्व कर रहा था मैं। वेरी गुड। 100D इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें ऊपर क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। उसको डिवाइड कर दोगे मॉलिक्यूलर मास से, यू विल गेट व्हाट गाइस? यू विल गेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ है ना? तो हम क्या कहेंगे? 100D इज द मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 60 into 1। हाँ है ना? बाय 40, ये देगा हमें क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय mass of solvent which will be 60 into 1, but we'll have to convert it to kg, so let us multiply by 1000। न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया to convert the mass in kg। from gram to kg we have divided with the denominator by 1000 और multiplied the numerator by 1000। guys ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ये बताओ मुझे? mass of solution minus mass of solvent will give us mass of solute divided by molecular mass of solute will give us moles of solute divided by mass of solvent converted it to kg। हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. आ गया सर। वेरी गुड। एक्सप्रेशन समझ में आना जरूरी है। डोंट एक्सपेक्ट कि अभी तुमसे आंसर निकलेंगे। अगर निकल रहे तो इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर ना भी निकले तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए समझने पे, क्योंकि जब तुम घर में इन क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करोगे, आई एक्सपेक्ट यू गाइस नॉट टू लुक एट द आंसर एंड सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है ना बच्चों? सर मैंने ना न्यूमरेटर कर लिया था, पर ना मुझे 60 into 1 वाली चीज समझ नहीं आई थी पहले। अच्छा, अच्छी बात है गाइस, यू मतलब यू आर ट्राइंग, दैट्स गुड। सर सॉल्यूट के बाद क्या लिखना है? सॉल्यूट बी। हमें दो चीजें दे रखी बच्चों, डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एज mb। ओके गाइस, ये डेंसिटी किसकी होगी बच्चों? अगर कुछ नहीं दे रखा, दिस मस्ट बी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना? यस सर। सर एक्सप्रेशन लिखो बच्चों, किसका? मोलैलिटी का। स्टेटमेंट समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 15% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 15 ग्राम सॉल्यूट in what guys? Ml of सर solution. 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन। निकालो बच्चों। मजा आ जाएगा एक्सप्रेशन देख के तुम्हें। बच्चे कहेंगे सर ये मजे तो आप ही ले रहे हो, हमसे तो ना लिए जा रहे। करो गाइस। Sir, 15 by Sir. MB by 100 into D into 1000. फिर से बोलना बेटा एक बार। 15 by MB by 100 into D into 1000. थोड़ी गड़बड़ कर दी बेटा। ये 100D क्या दे रहा है हमें, बताना जरा। So, mass of solution. हमें तो मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया था। Sir, एक मिनट। अच्छा हाँ। गाइस कोई और बच्चा आंसर देगा? सर एक सेकंड। हाँ ट्राई करो, ट्राई इट ऑन योर ओन। इट वाज वेरी नाइस, नाइस अटेम्प्ट। कौन सा बच्चा था जिसने इतना अच्छा अटेम्प्ट मारा था? दिशा। गुड। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई?
सर मैं बता दूं हाँ बता दो, बिल्कुल बताओ। सर 15 अपॉन MB हम्म, होल अपॉन 85D इंटू 1000 छी। क्या थोड़ी होगा? मेहनत और करो, पहले वाला ही एक्सप्रेशन इससे बढ़िया था, मतलब गलत था दोनों ही, लेकिन पहले वाला लुक बेटर। सर 2 मिनट बस। ओके, टेक योर टाइम। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर सॉल्वेंट की डेंसिटी नहीं दी आपने। नहीं दी हुई, क्योंकि हमें ये कह ही नहीं रखा अच्छा, हुआ कि इट ओके इज सर। एक्वा सॉल्यूशन। एक्वस दिया होता तब हम कहते डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज 1। बच्चों ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ो, उससे आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने इतना बड़ा एक्सप्रेशन, मतलब इतना ज्यादा सॉल्व कर लिया था, अगर इसको देखोगे तुम्हारा आंसर आ जाना है बेटा। इस स्टेटमेंट को पढ़ लो। हाँ बेटा बोलो। सर मैं ट्राई करूं। हाँ बोलो बिल्कुल। सर 15 अपॉन MB होल हाँ अपॉन 100D माइनस 15 इंटू 1000। क्या बात है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। 15 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट आगे, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, which will be mass of solution minus mass of solute, and let us convert it to kg। फील आई नहीं आई बच्चों? यस सर। यस बस सर। यही करा दो। सर यही कर रहे थे? वेरी नाइस, दैट वाज वेरी नाइस गाइस। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, तुम रियलाइज करोगे बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो तुमने अभी करा है। ठीक है, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन आल्सो। होल्ड ऑन। 25 gram Na2SO4 was dissolved to make 200 ml solution of density equal to 1.5 gram per ml. Find molality of solution. Please don't refer to the above expression, guys. Do this on your own without looking at the prior expression. करो बच्चों, सॉल्व कर दिया बेटा? हाँ बोलो। सर सॉल्व करूं? नहीं सॉल्व कर दिया ना तुमने, 1.5 into 200 कर दिया। आगे बताओ एक्सप्रेशन फिर से सर बोलो। 25 बाय 142 बाय 300 माइनस 25 टाइम्स 1000। क्या बात है, बिल्कुल सही है, ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन था। हम कहेंगे 25 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 विच इज 142 बाय, ये हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। हम कहेंगे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, विच विल यस बी सर, वही 200। आया। वही आ रहा है ना? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट विच विल गिव अस मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ है ना? यस सर। and we have converted it to kg। हाँ या ना? यस सर। Yes. वेरी नाइस बच्चों, दैट्स वेरी नाइस। होल्ड ऑन। आज सर नॉर्मलिटी इजी है। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? नॉर्मलिटी इजी है, करा दो। अच्छा, हमारे लिए तो फिर मेरे को फिर से आवाज नहीं आई क्या? Normality denoted by symbol n. N is nothing but gram equivalent of solute by volume of solution in liters। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ होगा, कैसे लिखा होगा? n/10 सॉल्यूशन या 2.5 n सॉल्यूशन, ठीक है ना? या डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी इज 0.1। ठीक है बच्चों? अब गाइस बिफोर यू गो ऑन टू एनीथिंग एल्स, क्वेश्चन पे जाने के बजाय आई विल लाइक टू टेल यू समथिंग गाइस। ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स के टर्म में क्या होता था, कोई बताएगा मुझे? ग्राम इक्विवेलेंट मोल के टर्म में क्या बनता था? मोल्स इनटू एन फैक्टर गाइस, हाँ या ना?
यस सर। यस सर। ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, हाँ या ना बच्चों? अरे कोई और बच्चा भी बोलो उनके अलावा। Yes, sir. ओके, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ गाइस? बताओ, फील आ रही है नहीं आ रही है? ग्राम इक्विवेलेंट को हमने लिख दिया मोल्स इनटू एन फैक्टर, समझ गए? अब ये एक्सप्रेशन क्या है, कोई बताएगा मुझे? आज ही क्लास में ही हमने डिस्कस किया है। मोलालिटी। नॉर्मल। मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है गाइस, बच्चों क्लियर हो गया? Yes, sir. गुड, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन। सर हाँ बेटा, सर इसमें एन क्या होता था हमारा, एन सॉल्यूट? जैसे हमारे पास NaOH है, NaOH इज अ बेस, तो बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है बताओ मुझे? नंबर ऑफ OH माइनस आयंस लॉस। NaOH कितने OH लूज करता है? एक। वन एन सर। फैक्टर NaOH का 1 है। H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? सर किसका? H2SO4 का। सर 2। वेरी गुड, 2 H लूज करता है वो। तो दैट इज द एन फैक्टर। अभी देखोगे समझ में आ जाएगा। हाँ बताओ गाइस, क्या कहना है तुम लोगों का इस बारे में? इसको एक काम करो गाइस, मेथड 1 मेथड 2 में ब्रेक कर देते हैं। पहले तुम ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है ना गाइस? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या होंगे बताओ मुझे? इट विल बी मोल्स इनटू एन फैक्टर, हाँ या ना? यस सर। मोल्स इनटू एन फैक्टर, ओ सॉरी इनटू एन फैक्टर, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? Yes, sir. राइट। तो हमारा नॉर्मेलिटी क्या आएगा बच्चों? इट विल बी 147/98 इंटू 2 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना दे रखा है गाइस? 3, हाँ या ना? क्लियर हुआ Yes, नहीं sir. हुआ? बोलो। यस मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये हमारा आया ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये आंसर दे देगा, हाँ या ना बच्चों? मेथड 2 में क्या है कि हम ग्राम इक्विवेलेंट, हम सीधा नॉर्मेलिटी को क्या लिखेंगे? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा क्या आ गया बच्चों? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट विच इज 2। तुम कहोगे सर एक्सप्रेशन तो दोनों ही सेम है। मैं ये कह रहा हूं एक में तुमने पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, फिर यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दूसरे वाले में तुमने मोलैरिटी निकाला इनटू एन फैक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एज अ टीचर आई वुड से इस तरीके से समझना बेटर है तुम्हारे लिए। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इज अ वेरी नाइस मेथड टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक बताओ मुझे? बच्चों No, sir. कोई डाउट नहीं? सर नो डाउट। ओके, अब आते हैं एक और वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। बच्चे कहेंगे सर हम इतनी देर से कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं। आता रहता है बच्चों। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड इन ग्राम पर लीटर गाइस। इट इज नथिंग बट ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बच्चों, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे बच्चों, बोलो। सर एक बार वापस बता दो। ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? अब बच्चों sir. बिफोर आई गो ऑन टू क्वेश्चन, देयर इज समथिंग यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तुम इसको मतलब यू विल बी ट्रीटिंग इट एज अ फॉर्मूला। मैं कह रहा हूं इसको अगर समझ लोगे तो यू डोंट हैव टू लर्न इट एज अ फॉर्मूला। स्ट्रेंथ क्या होता है? ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, हाँ है ना? ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे मान के चलो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बोलो बच्चों। यस सर। लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ
सॉल्यूट, दोनों से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? गाइस मुझे बताओ ये क्या देगा मुझे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन बच्चों, बताओ मुझे ये एक्सप्रेशन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल। तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या है? मोलैरिटी। वेरी नाइस, मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज मोलैरिटी। तो स्ट्रेंथ कैन बी रिटन एज मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको मैं सॉल्यूट लिख देता हूं। फाइन बच्चों, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? बोलो। अब एक और काम करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n। ठीक है, मुझे बताओ ये क्या होता है? बोलो गाइस। हाँ, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज नॉर्मैलिटी। और ये क्या बनेगा बच्चों? हाँ नॉर्मैलिटी होगा ना सर, पिछला वाला। हाँ, ये तो नॉर्मैलिटी बन गया। अच्छा, कैसे हुआ ये पूछना है? नहीं सर नहीं। अच्छा, और ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर क्या होता है बच्चों, बोलो। मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर क्या होता है गाइस? इक्विवेलेंट वेट, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? सो दीज आर अनदर टू आ गई। फॉर्मूले जो कि अगर तुम याद कर लो तो बेटर रहेगा, हाँ या ना गाइस? ओके सर। ओके गुड। अब आते हैं फाइंड मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी ऑफ CaOH twice solution containing 37 ग्राम पर लीटर ऑफ बेस। बेस कौन सा होगा बच्चों हमारा? COH twice। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वो कह रहा है COH twice का जो सॉल्यूशन है उसमें 37 ग्राम COH twice है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, बताओ। दिस इज बेसिकली योर स्ट्रेंथ। काम की चीज क्या है बच्चों? कोई तुम्हें स्ट्रेंथ बोलेगा नहीं कि हमने स्ट्रेंथ दिया है, तुम्हें यूनिट्स देख के समझना पड़ेगा ही हैज गिवन यू स्ट्रेंथ। समझे या नहीं समझे? ये जो यूनिट है वो किस चीज की है? ग्राम पर लीटर। दिस इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। ये उसने स्ट्रेंथ दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में। समझे या नहीं समझे बेटा? तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी गाइस? मोलैरिटी विल बी स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर मास, हाँ या ना? यस सर। और नॉर्मैलिटी निकालना है तो क्या करोगे? मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, हाँ या ना? COH ट्वाइस का n फैक्टर क्या होता है गाइस? 2 OH लूज करता है नहीं करता है? इट इज अ बेस। Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? किसी मतलब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो, बताओ गाइस। हाँ नो सर। सर के आगे सुनाई नहीं दिया बेटा, नो सर। फिर गई आवाज। अब बच्चों एक और चीज अंडरस्टैंड करो, एक काम की चीज, बहुत काम की चीज है, इसको मैं नीचे ले आता हूं। ये तो खराब ही हो गया, कोई बात नहीं, फिर मैं इधर लिख देता हूं। दिस वॉज योर मेथड 1। मेथड 2 है समझने के हिसाब से स्टेटमेंट। मेथड 2 में इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है? उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है बच्चों कि कई बार वो क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे, वो डायरेक्टली तुम्हें स्ट्रेंथ ऐसे नहीं देंगे। एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म में। मेथड 2 तुम्हें क्वेश्चन की तरीके से समझाता हूं। फाइंड मोलैरिटी ऑफ HCPO4 solution. Find molarity of HCPO4 solution containing 4.9 gram per 50 ml of acid. ओके बच्चों,
अब बच्चे कहेंगे सर ये तो कुछ स्ट्रेंथ वाली चीज लग रही है, हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस सर। ये कुछ स्ट्रेंथ Yes. टाइप है, लेकिन स्ट्रेंथ की तो यूनिट कुछ और होती थी, इट वाज ग्राम पर लीटर। लीटर। अब ये भी स्ट्रेंथ है एक्चुअली, लेकिन ये स्ट्रेंथ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से नहीं दे रखी उन्होंने। कन्वर्ट कर लेंगे ना इसको। कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे जो ऊपर हमने इतनी मेहनत करी ना फॉर्मूला याद करने की, ये जो दो फॉर्मूले मैंने टिक करे थे, ये और ये, इनको याद करे बिना भी काम चल सकता है। क्यों? तुम स्टेटमेंट सोचो गाइस, वो कह रहा है 4.9 ग्राम है 50 ml सॉल्यूशन में, हाँ या ना? ये यस तो वो सर। स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, देयर इज 4.9 grams H3PO4 in 50 ml सॉल्यूशन, हाँ या ना बच्चों? बताओ। Yes. हम Yes, कहेंगे sir. व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 49/98, हाँ या ना? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कन्वर्टेड टू लीटर। फील कैसी आई बच्चों, ये बताओ मुझे। यस सर। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये कैसे आया? बिकॉज वी अज्यूम वी आर गिवन 4.9 ग्राम H3PO4 इन 50 ml सॉल्यूशन। निकल गई नहीं निकल गई मोलैरिटी गाइस आसानी से? बताओ बच्चों। ग्राम से हमने मोल्स निकाले सॉल्यूट के, डिवाइड किया, वॉल्यूम से कन्वर्ट किया लीटर में, हाँ या ना? Yes, sir. किसी बच्चों को डाउट इसमें? ये चीज हम यहां से भी आसानी से देख सकते थे ऊपर वाले में, लेकिन मेरे को फॉर्मूला बताना जरूरी था, इसलिए मैंने एक किया। इसको हम क्या कह सकते हैं? वी आर गिवन 37 ग्राम COH ट्वाइस इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे व्हाट विल बी द मोलैरिटी, इट विल बी 37 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ COH ट्वाइस बाय 1, हाँ या ना? बताओ बच्चों। Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट इसमें, ये बताओ मुझे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। बताओ गाइस, किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट? बोलो गाइस। No, sir. गुड। अब आते हैं, या फिर जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। लेट अस लीव द क्लास फॉर द Yes, टाइम sir. बीइंग।